नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लिपकार्ट पर जीएसटी रिपोर्ट कैसे निकाला जाता है। अगर आप मंथली को फिल कर रहे हो तो आपको हर महीने 8 तारीख को फ्लिपकार्ट पर जीएसटी रिपोर्ट भी निकालना होता है। तो जीएसटी रिपोर्ट फ्लिपकार्ट पर निकालने के लिए क्या प्रोसेस है आज के इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। अभी सबसे पहले आपका जो भी मंथ का आपका जीएसटी फिल करना होता है ना, उस पर आपको एक फोल्डर बनाना है, जो कि मैंने आगे की वीडियो में भी बताया हुआ है। अब यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेंगे फ्लिपकार्ट का, क्योंकि हम फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म का करेंगे। फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म का हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे हम पहला फ़ोल्डर बनाएंगे जीएसटी रिपोर्ट का। ठीक है, जीएसटी रिपोर्ट का हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट का ये सेलर पैनल है, जो कि मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको आ जाना है रिपोर्ट में। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में नीचे रिपोर्ट दीजिएगा, रिपोर्ट टैब में आपको आना हुआ है। यहाँ पे आपके पास अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारे पहले से मैंने रिपोर्ट निकाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। आपको सबसे पहले टैक्स रिपोर्ट पे चले जाना है। टैक्स रिपोर्ट पे जैसे आप आ जाओगे, आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे: जीएसटी रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट और टीडीएस रिपोर्ट। अब सेल्स रिपोर्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे सेल्स रिपोर्ट का। अब इसके बाद टीडीएस रिपोर्ट को भी हम टीडीएस नाम को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम एक और फोल्डर बना लेंगे टीडीएस का। ओके, तो सबसे पहले जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे वन टाइम रिक्वेस्ट पे हम सेलेक्ट रखेंगे, जिससे कि हमारा जो मंथ है, यहाँ पे आप खास करके देख लीजिएगा, कई बार यहाँ पे कुछ इश्यू होते हैं या फिर इनके बग्स होते हैं या फिर ग्लिच हो जाता है। तो यहाँ पे अभी जैसे मेरा अगस्त मंथ बता रहा है, अब मुझे अगस्त का ही करना है। तो कई बार ऐसा होता है यहाँ पे पिछले महीने का भी बता देता है। तो आपको यहाँ पे मंथ वेरीफाइड कर लेना और सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जो है वो इन प्रोसेस पे चली जाएगी। इसके बाद हम फिर से रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और सेल्स रिपोर्ट पे हम रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, वन टाइम रिक्वेस्ट करेंगे और इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सेम प्रोसेस रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, टैक्स रिपोर्ट और यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आपको मंथ एक बार वेरीफाइड कर लेना, अगस्त 1 से 31 अगस्त, वन टाइम रिक्वेस्ट, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये 3 इन प्रोसेस में कुछ समय आपको रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, ये इन प्रोसेस से आपके पास कुछ ऐसा जनरेटेड का शो हो जाएगा और डाउनलोड रिपोर्ट पे शो हो जाएगा। हम मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा कई बार ये समय लगा देता है। इसके अलावा हमें दूसरे कौन से रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इनवॉइस में आना है। यहाँ पे आपको ये जो 5 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको इनवॉइस में आना है। यहाँ पे कमीशन इनवॉइस शो हो रहा है, इसको कॉपी कर लो और इसका भी एक फोल्डर बना लो कमीशन इनवॉइस का। इसके बाद आपको कमीशन इनवॉइस ट्रांजेक्शन डिटेल, इसको भी कॉपी कर लो और इसका भी एक फोल्डर बना लो। हालांकि इन सब की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको खुद को भी अगर वेरीफाई करना है तो आप भी यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद फुलफिलमेंट रिपोर्ट पे भी नहीं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना है। अगर आपको रिपोर्ट आपके रिटर्न कितने आए हुए, ऑर्डर कितने गए हुए, पिकअप कितना है, तो उसका आपको फुलफिलमेंट रिपोर्ट में आपको शो हो जाएगा। इनवॉइस में आपको कमीशन इनवॉइस और कमीशन इनवॉइस ट्रांजेक्शन डिटेल मिल जाएगा। लिस्टिंग रिपोर्ट में हिस्टोरिकल एंड न्यू सेटलमेंट रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको आपकी चेकिंग के लिए भी चाहिए हो कि आपका कितना कहाँ पे है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। पेमेंट रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट है, ओल्डर एसपीएफ रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, ये आपको निकालना है। सेटल ट्रांजेक्शन है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट हमें निकालना है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का फोल्डर बना लेंगे। इसको हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे। ओके, और इसको हम रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। और इसके अलावा जो हमने इनवॉइस के अंदर जो इन दोनों की रिक्वेस्ट भी हम ऐड कर देंगे, रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट, इनवॉइस और कमीशन इनवॉइस, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आपके पास 3DS आपका आ चुका है। यहाँ पे TCS का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, TCS का ऑप्शन है वो जियो मार्ट में आता है, उसका मैं अभी प्रोसेस बता दूंगा। यहाँ पे हमारी ये सारी प्रोसेस में अभी देख सकते हो, हमने जीएसटी रिपोर्ट निकाला हुआ जो कि प्रोसेस में है, सेल्स रिपोर्ट प्रोसेस में, TDS रिपोर्ट हमारा आ चुका है जो जनरेट हो चुका है। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड होता है, डाउनलोड फोल्डर में आ जाओ, इसको कट कर लो और यहाँ पे एक बार आप वेरीफाइड कर लीजिएगा कौन सा रिपोर्ट आपने निकाला हुआ है। हमने यहाँ से डाउनलोड किया है TDS रिपोर्ट, तो आपको फ्लिपकार्ट के फोल्डर में आना है, TDS में आके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद हमने यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे और सिंपली इसको ओपन करेंगे। यहाँ से कट कर लेंगे Ctrl+X से और फिर से आपको आ जाना है फोल्डर में फ्लिपकार्ट के, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद बाकी रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे 1 से 2 बार। अब देखिए यहाँ पे हमारा कमीशन इनवॉइस हमारा जनरेट हो चुका है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, इसको भी यहाँ से कट करेंगे
और ये हमारा डाउनलोड हो चुका है कमीशन इनवॉइस। ठीक है, कमीशन इनवॉइस ट्रांजेक्शन अलग है, हमारा कमीशन इनवॉइस डाउनलोड हुआ है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी हमारा 3 रिपोर्ट जो है वो इन प्रोसेस बता रहा है, आपको कुछ समय यहाँ पे आपको वेट करना है। तो जैसे हमारा इतना रिपोर्ट डाउनलोड हो चुका है, अब इसके बाद फिर से आपको कुछ समय के लिए रिफ्रेश कर देना है। जैसे आपका रिफ्रेश होता है, यहाँ पे इन प्रोसेस की जगह पे जैसे ही डाउनलोड पे आ जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी आपकी फाइल डाउनलोड होती है आपको सेम फोल्डर में आपको पेस्ट कर देना है। अभी जैसे रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा ये समय लगा देता है, डिपेंड करता है, कई बार सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस है आपके, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी फोल्डर के अंदर आपको जो जो रिपोर्ट आपने यहाँ पे लिया हुआ है वो रिपोर्ट के फोल्डर में आपको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कमीशन इनवॉइस ट्रांजेक्शन डिटेल, तो जैसे ही आपका फिल हो जाएगा आपको कमीशन इनवॉइस ट्रांजेक्शन डिटेल में आपको इसको पेस्ट कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस के फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद सेल्स रिपोर्ट है, उसको सेल्स रिपोर्ट के फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। और जब ये पूरा पेस्ट हो जाए, अब जैसे आपका फ्लिपकार्ट का कंप्लीट हो चुका है, तो फ्लिपकार्ट के फोल्डर पे आप राइट क्लिक कीजिए, सेंड टू करके कंप्रेस फोल्डर कर दीजिए। अब ये कंप्रेस फोल्डर है, ये आप व्हाट्सअप के जरिए आपका जो भी सीए होगा जिसके पास आप सब कुछ फिल करवाते आप उसको सेंड कर सकते हैं। मैं सभी प्लेटफॉर्म का एक साथ में सेंड करता हूँ, तो मैं सभी का फिर एक साथ में ही मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे ये वीडियो इन्फॉर्मेशन था कि आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जीएसटी रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे ई कॉमर्स रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसको आप देख के आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो।